ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो यार वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हाँ तो उनमें से ही किसी का होगा। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते क्या सरस्वते हिंदी नहीं चल देवे रहा? गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि उठा तो मैं गौ। पहचान लूंगा होगी तो। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका ये 10वें दिन में आप सबका स्वागत है। आज 10वां अध्याय है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। जैसे आपको मैंने कल बताया था कि पूरे गीता का जो 7 से लेकर के 12 अध्याय है वो इस पूरी गीता का सार है, और जिसमें से 9वां और 10वां अध्याय जो है इस 6 जो अध्याय है उसके भी सार है। ठीक है, खासकर 9 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 10वां अध्याय जो है ये इसको विभूति योग बोलते हैं। लेकिन ये अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा अवलोकन करते हैं। कल हमने क्या अध्ययन किया था, और कल बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था जिसको परम गुह्य ज्ञान भगवान बताते हैं। ठीक है, तो परम गुह्य ज्ञान क्यों बताते हैं? परम गुह्य ज्ञान मतलब ये सबसे गुह्य ज्ञान है। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या दे सुना, गुह्यतर ज्ञान सुना था। मतलब भगवान ने कर्म योग के रूप में गुह्यतर ज्ञान दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर भगवान ने पूरा ध्यान योग गुह्यतर ज्ञान है, कर्म योग गुह्यतर ज्ञान है। ठीक है, इसके बाद फिर 7वें अध्याय में भगवान ने क्या बोला? भगवत ज्ञान दिया। भगवत ज्ञान क्या था? वो गुह्यतमम ज्ञान है, मतलब और भी गुह्य हो गया। ठीक है, और 9वें अध्याय में क्या हो गया? 9वें अध्याय में सबसे गुह्यतमम, सबसे गुह्य ज्ञान। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहला भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान को सुनने का सबसे, इस अगर जानना है समझना है तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होना चाहिए, आप अनसूय में नहीं होने चाहिए। अर्जुन को बताते हैं ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन क्योंकि भगवान का भक्त था और सखा था, भक्तो असी में सखा चेती। चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि अर्जुन को वो गीता का ज्ञान क्यों दे रहे थे? क्योंकि भगवान का वो भक्त था और भगवान का मित्र था, सखा। भक्तो असी में सखा चेती, चौथे अध्याय में बताते हैं। फिर उस ज्ञान के 9 लक्षण का विश्लेषण करते हैं दूसरे ही श्लोक में। भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है ये सभी ज्ञान का राजा है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ऐसा बताते हैं दूसरे ही श्लोक में। और बताते हैं ये जो ज्ञान मैंने दिया है, जो देने जा रहा हूँ, सभी विद्याओं का राजा है। ठीक है, विद्याओं का राजा क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सभी वेदों का सार है। गीता जो है सभी वेदों का सार है, और ये जो 9वां अध्याय है ये गीता का भी सार है। तो ये सभी विद्याओं का राजा है। ठीक है, और पवित्र है, और गुह्य ज्ञान है, राजगुह्य ज्ञान है। क्यों राजगुह्य है? क्योंकि ये शरीर और आत्मा का हमें
ज्ञान देता है, जो कि हमें और कोई भौतिक कोई हम विद्यालय में जाएँगे तो वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। पवित्र है, उत्तम है, सुसुखम है। पवित्र क्यों है? क्योंकि और ये धर्म है, यही धर्मयम मतलब भगवान का जो आदेश है, धर्म तू साक्षात भगवान भागवतम में बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसमें बोलते हैं, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी भगवान ने जो कह दिया, भगवान ने जो हमें आदेश दिया है करने के लिए, वही धर्म है। जो हम धर्म समझते हैं इस धरातल पे, इस भौतिक जगत में, वो हमारा कर्तव्य है। वो कर्तव्य हम आगे पढ़ेंगे। हम अभी 18 अध्याय है, तो कई बार इसका जिक्र आएगा, कई बार इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जो हम कर रहे हैं वो क्या है, और जो धर्म किसको बोलते हैं, वो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो मैंने आपको आदेश दिया है कार्य करने के लिए, वही धर्म है। और सुसुखम है। सुसुखम मतलब बहुत सरल है, इसे करने के लिए कोई भी कर सकता है। 26वें श्लोक में बताएंगे क्यों ये सरल है। क्योंकि इसको करने के लिए कुछ नहीं, आपको पत्र पुष्प फल और जल, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रयक्षति, इसको करने के लिए कुछ नहीं, आप सिर्फ 4 चीजें चाहिए। वो मुझे 4 चीजों में से कोई भी एक भी चीज मुझे भेंट कर दो। लेकिन भेंट का भाव क्या होना चाहिए? भक्ति पूर्वक। भक्ति पूर्वक भी कैसा? प्रेम। प्रेम पहला तो भक्ति के आगे प्रेम लगाना होगा। भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? प्रेम पूर्वक, तब भगवान ग्रहण करेंगे। तो हम भगवान को भोग अर्पित करते रहते हैं। ये नहीं सोचना कि भगवान उसे ग्रहण करते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब हमारा भाव आ जाएगा वो भक्ति का, वो प्रेम का, तो भगवान स्वतः ही ग्रहण करेंगे। इसके बाद फिर भगवान क्या बताते हैं? भगवान ये बताते हैं कि ये जो जगत जो है, ये जगत में अव्यक्त रूप में ये जो जगत है, ये इसमें मैं व्याप्त होकर के भी स्वतंत्र हूँ, मैं इस पे व्याप्त नहीं हूँ। ठीक है? मई तद्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे व्याप्त है भगवान, अपनी शक्ति के द्वारा। जैसे सूर्य अपने रोशनी के द्वारा हमें कमरे में आता है, तो स्वयं सूर्य नहीं आते, उनकी शक्ति यानी उनकी रोशनी आती है। उसी तरह भगवान पूरे जगत को अपने शक्ति द्वारा संचालित करते हैं। भगवान स्वयं आकर के सारा संचालन नहीं करते। ठीक है? ऐसा भगवान बताते हैं। फिर भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि कौन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है, जो 7वें अध्याय में बताते हैं, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा। ठीक है? तो यहाँ क्या बताते हैं कि जो मैं मनुष्य के रूप में यहाँ अवतार लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मूढ़ लोग, जो लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो मुझे मनुष्य के रूप में ही समझते हैं, मुझे मायावी समझते हैं, जैसे दुर्योधन धृतराष्ट्र ने समझा। ठीक है? और फिर वो बताते हैं कि महात्मा के क्या लक्षण होते हैं। महात्मा कौन होता है? महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी, जो महात्मा वो होता है जिसको देवी प्रकृति मार्षिता, जो देवी के रक्षण में रहता है, और वो क्या करता है? वो हर समय मेरा कीर्तन करता है और चिंतन करता है। उसके लक्षण क्या होते हैं? सततम कीर्तन यंतो माम यतियंतश्च दृढ़ व्रता, वो सततम कीर्तन करता है और अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है। ठीक है? ऐसा भगवान बताते हैं, महात्मा के लक्षण बताते हैं। और इसके बाद भगवान बताते हैं कि देवता पूजा के बारे में चर्चा करते हैं कि जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवलोक को जाएगा, जो पितरों का पूजा करेगा वो पितृलोक जाएगा, जो भूतों की आराधना करेगा वो भूत के साथ रहेगा, और जो मेरी आराधना करेगा वो मेरे साथ निवास करेगा, मेरे धाम में। यान्ति देव व्रता देवान पितरम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्याजी नोमी माम मद्याजी नोमी नोपी माम, यानी सब जो जिस तरह का भाव से पूजा करेगा वो उस लोक को जाएगा। ऐसा बता के फिर बताते हैं भगवान, जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान की भक्ति करना कितना सरल है। पत्र पुष्प फल और जल दे देते हैं और भक्ति पूर्वक प्रदान करते हैं। ऐसे करके हम जल दे सकते हैं, और फिर भगवान बताते हैं भगवान को प्रसाद भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान बताते हैं किस तरह हम अपने रोजाना के चीजों को भगवान को अर्पित करके उसका ग्रहण कर सकते हैं। यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोषि ददासी यत, हम जो भी कार्य करते हैं या दान देते हैं
या कार्य करते हैं या यज्ञ करते हैं, वो भगवान को दान देते हुए करें, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है? इसके बाद फिर बताते हैं अंत जाते-जाते क्या भगवान बता रहे हैं? बताते हैं कि जिस जिस भक्त से थोड़ी-सी भी गलती हो जाती है, तो उसे गलती नहीं मानना चाहिए, उसे साधु ही मानना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समय व्यवस्थितो ही सहा। यानी उसको अगर उससे कोई गलती भी हो जाए और उससे अब भक्ति में दृढ़ है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, बशर्ते वो गलती जो वो कर रहा है, उसके पुराने जन्मों का पाप का कारण गलती हो रहा है, जानबूझ के वो गलती नहीं कर रहा है, ठीक है? ऐसा बता के फिर भगवान अंत करते हैं उस अध्याय का और अंत में सबसे सुंदर श्लोक जो 9वें अध्याय का भी सार है, भगवान बताते हैं कि मेरे शरण में आने की क्या तरीका है, क्या बताते हैं? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशाशी युक्त्वेवं आत्मानं मत्परायण। मेरी पूज मन मना मेरे में चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अगर ऐसा करोगे मामे वेशाशी युक्त्वेवं आत्मानं मत्परायण, तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कह करके भगवान वो अध्याय समापन करते हैं। ठीक है? तो इसके साथ हम ये उस अध्याय का लिंक लेते हुए 10वां अध्याय करते हैं स्टार्ट। तो ये शुरू करने से पहले विभूति योग, विभूति का क्या मतलब होता है? विभूति मतलब ये होता है किसी का ऐश्वर्य, ठीक है? ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य। तो इस अध्याय में हम क्या जानने वाले हैं, ये अब समझते हैं। और 9वें अध्याय से ये अध्याय कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी समझते हैं इस श्लोक को अध्ययन करने के बाद। श्री भगवान वाचा, देखिए कोई भी अध्याय भगवान शुरू कर रहे हैं तो उसकी महत्ता कितनी बढ़ जाती है, मैंने आपको कल भी बताया था। भूय एव महाबाहु शृणु मे परमं वचः ये त अहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा है महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान में श्रेष्ठ होगा। तो भगवान यहाँ पे फिर बोल रहे हैं श्रेष्ठ होगा। आप भी अचंभित हो गए होंगे कि पिछली बार भी तो बोला था राजगुह है श्रेष्ठ है, 7वें में भी बोला कि ये तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। तो ऐसा भगवान हर चैप्टर में बोल रहे हैं कि ये मेरा श्रेष्ठ ज्ञान है। तो असली में श्रेष्ठ कौन है? तो आध्यात्मिक ज्ञान में सारा एक्सीलेंट होता है, तो हर एक्सीलेंस को श्रेष्ठ बोला जाता है, ठीक है? इसीलिए भगवान हर अध्याय को बोलते हैं ये अध्याय सबसे श्रेष्ठ है। तो ये आध्यात्मिक का जो ज्ञान होता है वो हमेशा एक्सीलेंस होता है, उसमें वेरी गुड गुड वाला कैटेगरी नहीं आता, ठीक है? तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। और इसमें और क्या चीजें निकल के आती हैं इस श्लोक में, और चीजें ये निकल के आती हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। फिर वही चीज बोल रहे हैं जो 9वें अध्याय के शुरू में बोला था कि मैं ये ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सखा हो, ठीक है? और दूसरा कि तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहा हूं जो अभी तक मेरे ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है? तो इसमें भी वही भगवान सिर्फ अपनी जो ज्ञान है अपने भक्तों को देते हैं और उनको नहीं देते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ठीक है? तो इस अध्याय का मूलभूत क्या है, 9वें अध्याय से कैसे जुड़ता है? जब भगवान ये बताते हैं मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मना मेरे में चिंतन करो। तो ये अध्याय में अर्जुन पूछेंगे भगवान आपने तो बता दिया मन मना मेरे में चिंतन करो, लेकिन मैं आप पे चिंतन कैसे करूं, ठीक है? और अर्जुन ऐसा क्यों बोलते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि भगवान को वो इस अध्याय में भगवान मानते हैं और क्यों मानते हैं। ठीक। न मे विदुम सुरगाणाम प्रभवम न महर्षिय अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी
कारण स्वरूप हूँ। मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि मैं जितने देवता हैं, जितने ऋषिगण हैं, ठीक है, उनके सब उत्पत्ति का कारण हूँ। सब मेरे से जन्म लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान कि ना तो मेरी देवतागण मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण। तो आपके मन में ये संशय आ रहा होगा कि क्या देवतागण और महर्षिगण जो भगवान से ही उत्पत्ति होते हैं, देव भगवान के बारे में नहीं जानते? भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? कि मान लीजिए पिता है, ठीक है, पिता से पुत्र उत्पन्न होता, पुत्री उत्पन्न होती है। पुत्र या पुत्री पिता के बारे में कैसे जान सकता है? तीन तरीके हैं पिता के बारे में जानने। पहला था कारण, पिता अगर स्वयं पिता या पुत्र या पुत्री को बताए कि वो कौन है। दूसरा, उनके सगे संबंधी उनके बारे में बताए। और तीसरा, उनकी माता उनके बारे में बताए। ठीक है, तो अगर ये तीनों वो नहीं बताते हैं तो पिता के बारे में एक पुत्र और पुत्री कैसे जानेगा? ठीक है, इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मेरे इनकी उत्पत्ति मेरे से होती, जितने भी महर्षि हैं और जितने भी देवता हैं, लेकिन ये मेरे बारे में नहीं जानते। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि माता और उनके सगे संबंधी, तो भगवान हमें किस तरह एक पिता जो है, जिस तरह वो स्वयं बताते हैं तो वो पिता और पुत्र और पुत्री जान पाएंगे, माता उनकी बताती हैं या उनकी सगे संबंधी। तो इसको अगर हम इस संदर्भ में जोड़ के देखें तो माता क्या हुआ? हमारे शास्त्र। या हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? अपने शास्त्रों के द्वारा जान सकते हैं। और सगे संबंधी कौन हुए? सगे संबंधी हुए हमारे गुरु, जो हम भगवान के पार्षद होते हैं। तो यही तीन तरीके से हम भगवान को जान सकते हैं। या भगवान स्वतः ही अपने बारे में बताएं जो अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है, या तो फिर हम शास्त्रों के द्वारा बताएं जो माता होती हैं हमारे, और या तीसरा गुरु, जो हमारे जो अगर उसको रिलेट किया जाए तो हमारे सगे संबंधी हुए। तो इन तीनों के कारण हम जान सकते हैं भगवान को। आगे बढ़ते हैं। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य ऋषि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और विभिन्न लोक में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे असंख्य ब्रह्मांड है। कैसे असंख्य ब्रह्मांड है? भगवान अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। तो महाविष्णु के रोम कंपों से जो वो सांस छोड़ते हैं, तो जितनी सांस के बबल्स होते हैं वो बबल जो है ब्रह्मांड होते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में फिर भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। हर एक ब्रह्मांड में विस्तार करते हैं और विस्तार करके सारे जीव की उत्पत्ति करते हैं। जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? ये एक विस्तार प्रोसेस है। गर्भोदक्षाय विष्णु जब ब्रह्मांड में जाते हैं तो अपने उनके कमल नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ब्रह्मा जी फिर सारे पूरा सृष्टि का निर्माण, पूरा जीवों का उत्पत्ति का कारण बनते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि जितने भी मनु हैं, ठीक है, 25 प्रजापति हैं। और ये 25 प्रजापति इस ब्रह्मांड में, इसी ब्रह्मांड में नहीं, जितने असंख्य ब्रह्मांड में जीव हैं, सबके उत्पत्ति के कारण ये प्रजापति ही हैं, जो महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं। उनकी उत्पत्ति का स्रोत कौन है? भगवान। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं? मेरे चार अन्य महर्षि और सारे मनु, ये चार कौन से हैं? सप्त ऋषिगण, मतलब 7 ऋषिगण और 4 अन्य महर्षि। तो ये कौन है? 4 महर्षि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन और सनत कुमार। ठीक है, ये ब्रह्मा जी से 4 पुत्र होते हैं। और सप्त ऋषिगण कौन हुए? वशिष्ठ हुए, कश्यप मुनि हुए, अत्रि हुए, जमादग्नि हुए, गौतम हुए, विश्वामित्र हुए, आप भारद्वाज हुए, जिनके नाम पे हमारे जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्लिक नहीं कर रहा है अभी, गोत्र, सॉरी, गोत्र जो होते हैं, इन 7 ऋषियों के नाम पे गोत्र होते हैं हमारे।
ठीक है, कौन कौन से हुए दोबारा? वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमादग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये सप्त ऋषिगण हुए। और चार कौन हुए? ये हुए ब्रह्मा जी के चार पुत्र, सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार। एताम विभूतिम योगम चम मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युजते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वो मेरे अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो अगर हमें भगवान अगर आत्मसमर्पण करना है तो कृष्ण को शक्तिमान के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है, तो हमने आज तक तो सुना होगा, हम ईश्वर महान है, किससे पूछिए, जिससे भी पूछिए बोलेंगे हाँ ईश्वर तो बहुत महान है। तो ईश्वर को महान है तो ये महान कैसे हैं? ये महान कैसे हैं? तो ये जो अध्याय है हमें ये बताएगा कि भगवान महान कैसे होते हैं। कोई महान कैसे ऐश्वर्यों से महान होता है। तो जब हम ये जान जाएंगे कि भगवान महान क्यों है, अपने ऐश्वर्यों से क्यों महान है, ठीक है, अगर हम ये जान जाते हैं तो हम कृष्ण को सर्वशक्तिमान के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये बताते हैं। अब जो आने वाला है ये इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण 4 श्लोक हैं, 10, 8, 9, 10 और 11, और इसे चतुश्लोकी गीता भी बोलते हैं। और ये 4 श्लोकों में पूरा गीता का सार भी समावेश होता है। और ये एक एक गीता आचार्य लोग 2-2 घंटे का लेक्चर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसे हमें समझने का प्रयास करेंगे। ये गीता, ये जो 4 श्लोक हैं ये हमें मुख्य है, इस अध्याय का सबसे मुख्य है। फिर हम ऐश्वर्य के बारे में, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे। तो पहला अध्याय, पहला जो श्लोक है, इस श्लोक का भगवान अपना अपने बारे में बताते हैं कि वो कौन है, उसको किस रूप में जानना है। इसके बाद भगवान अपने भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये समझते हैं क्या भगवान बताते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्लियर बता दे रहे हैं कि सारी जगत की उत्पत्ति जो है ये भगवान स्वयं के बारे में बताएंगे। इन 4 श्लोकों में 3 विषय में भगवान चर्चा करेंगे। पहले स्वयं के बारे में बताएंगे जो इस श्लोक में है, इसके बाद भक्तों के बारे में बताएंगे, इसके बाद बताएंगे, अंतिम के 2 श्लोकों में बताएंगे कि वो भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सभी मैं ही अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, यानी इस आध्यात्मिक और भौतिक जगत का उत्पत्ति का कारण मैं ही। ठीक है, तो हमने सबने दूसरे अध्याय में भगवान का परिभाषा समझा था जब पराशर मुनि ने परिभाषित किया था भगवान का अर्थ क्या होता है। जो भग ऐश्वर्य से, संपूर्ण भग ऐश्वर्य से पुण्यित हो। वो भग ऐश्वर्य कौन है, कौन सा ऐश्वर्य है? 6 ऐश्वर्य, संपूर्ण धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य, ठीक है, ऐश्वर्य और अंत में वैराग्य। जो ये 6 ज्ञान से संपूर्ण भगवान इन 6 ऐश्वर्य से, 6 गुणों से असीमित रूप में, असीमित अनलिमिटेड क्वांटिटी में ये भगवान में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ और चर्चा करते हैं जो हमारे ग्रंथ जो है वो भगवान को किस तरह बताते हैं। जैसे नारायण उपनिषद है, नारायण उपनिषद क्या बताते हैं? ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, यानी देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, ऐसा बताते हैं नारायण उपनिषद में। ठीक है, और एक और नारायण उपनिषद में कथन आता है, एको वै नारायण असीन ब्रह्मणो ईशानो
नेमे शावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य, यानी सृष्टि के आरंभ में एको वही नारायण, सृष्टि के आरंभ में केवल भगवान नारायण थे, एको वही नारायण। फिर क्या बोलते हैं, आसीन ब्रह्मो न ईशानो, यानी ना ब्रह्मा थे ना शिव थे, ठीक है। अग्नि च, इसके बाद फिर नेमे शावा पृथ्वी न नेमे नक्षत्राणि न सूर्य, न अग्नि था न सूर्य था न नक्षत्र थे, कुछ नहीं था, सिर्फ कौन थे, एको वही नारायण, सिर्फ नारायण थे, ठीक है। तो यही इस श्लोक से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान जो सृष्टि के आरंभ में सिर्फ नारायण थे, भगवान थे, और कोई नहीं था, ना ही ब्रह्मा जी थे, ना शिव जी थे, ना ये अग्नि था, न सूर्य था, ठीक है। तो और सारी वस्तुएं जो है, हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि भगवान जब बताते हैं मैया देक्षे न प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने ना कौन्तेय जगत भी परिवर्तित, कि मैं सारे चर और अचर मेरे से ही उद्भूत होते हैं। और उसी श्लोक को इस बार विस्तार करते हुए बोलते हैं, सिर्फ चर नहीं, चर और अचर नहीं, अहम सर्वस्व प्रभवो, चर और अचर तो इस भौतिक दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन मेरे से आध्यात्मिक दुनिया भी मेरे से ही, आध्यात्मिक जगत जो है वो मैं, उसका भी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, ठीक है। और एक और चीज क्या, इति मता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, लेकिन हमको भगवान को अगर समझना है तो कैसे समझना है, अपने प्रमाणिक गुरु के द्वारा, जिस तरह अर्जुन अपने गुरु भगवान कृष्ण को के द्वारा समझ रहा है, उसी तरह जो अर्जुन का पथ है वही पथ हमें लेना, नहीं तो हम अपने मन से भगवान को समझने जाएंगे तो भगवान हमें समझ में नहीं आएगी। तो हमें समझने का क्या उसका तरीका है, जो अर्जुन ने तरीका अपनाया, जिस तरह गुरु, कृष्ण रूपी गुरु जो है अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें गुरु के द्वारा ही भगवान को हम समझ सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे श्लोक में। ये दूसरा श्लोक यहाँ पे भगवान बताते हैं कि भक्त जो है भगवान के लिए क्या करते हैं, ठीक है। मत चित्ता मत गत प्राणाम बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। मत चित्ता का मतलब क्या होता है, मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, वो हमेशा मेरे बारे में चिंतन करते हैं। मदगत प्राणाम, यानी अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, मेरा सेवा में अर्पित रहते हैं। मतलब कि जिस तरह शिला प्रभुपाद ने अपना सारा जीवन, संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया, अपनी गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए 70 वर्ष की उम्र में 40 रुपए उनके जेब में था, और तब अमेरिका में गए थे, और इस कृष्णा भावनामृत का आंदोलन वहीं से उन्होंने शुरू किया, ठीक है। तो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। मदगत प्राणाम बोधयंत परस्परा, वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। बोधयंत परस्परा, आपस में उपदेश देते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, और आपस में समझने की कोशिश करते हैं भगवान में। भगवान हम अकेले भगवान को नहीं समझते, भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए, बोधयंत परस्पर, भक्तों के बीच में रह करके हम भगवान को समझ सकते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, कथयंतश्च क्या मतलब, मेरे विषय में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, जैसे हम और आप जो इस टाइम पे चर्चा कर रहे हैं, वही चर्चा करते हैं, ठीक है। तो और चर्चा के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान, हम अगर गीता स्वयं लेके पढ़ना शुरू कर दें तो वही बात हो जाएगी जो हमने एक दिन आपको समझाया था। चौथे और 5वें अध्याय में एक छोटी सी कथा आपको बताई थी कि मंदिर में, शायद आपको याद हो, तो हम स्वयं से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उसका स्पिरिट ऑफ द लॉ पढ़ेंगे, उसका हम भाव नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उसका संस्कृत में समझ सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं, लेकिन भाव नहीं समझ सकते हैं। जो आपको अगर याद हो
जो मंदिर वाला मैंने आपको कथा सुनाया था। फिर क्या बोलते हैं लास्ट में, तथा मेरे विषय में बातें करते हुए संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये आनंद कैसा है? शाश्वत आनंद। ठीक है, तो ये पहले हम थोड़ा सा ये सुन लेते हैं वीडियो, फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। बहुत सुंदर ये वीडियो है। तो जैसे मैं आपको बताया, ये तुष्यंती च रमंती च, ये जैसे भक्त हैं शिला प्रभुपाद जी के साथ में कैसा महसूस कर रहे हैं, संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, जैसे आगे में ये क्या होता है, ये आनंद का अनुभव क्यों होता है? देखिए, आनंद का अनुभव भक्ति की जो है 9 चरण होते हैं, 9 चरण होते हैं। पहला क्या होता है? श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा हमारा विकसित होता है। ठीक है, वो श्रद्धा जैसे हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हमारा एक श्रद्धा विकसित होता है। फिर हम क्या करते हैं? फिर भक्तों का संग करते हैं और भगवान को और समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा क्या होता है? साधु संग। ठीक है, तीसरा क्या चरण होता है? भजन क्रिया, यानी हम साधु के बीच में रह के भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थ निवृत्ति का क्या मतलब है? हमारे जो हृदय में जो पाप संकुचित होते हैं, मन में कहीं न कहीं पाप संकुच होता है, वो धीरे 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 मिटना शुरू होता है, अनर्थ निवृत्ति होते हैं। और जैसे अनर्थ निवृत्ति होता है तो हमारा निष्ठा भगवान के प्रति बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, निष्ठा जब बढ़ता है तो हमारी रुचि विकसित होती है। ठीक है, और रुचि विकसित होती है तो हमारे हमारा आसक्ति आने लगता है। किस चीज से आसक्ति आने लगता है? भौतिक चीजों से आसक्ति होने लगती है। ठीक है, भौतिक आसक्ति होती है, फिर हमारा भगवान के प्रति भाव विकसित होता है, और अंत जो होता है वो क्या होता है? भगवान से प्रेम होने लगता है। ठीक है, तो ये भक्त का ये 9 चरण है। और ये जो आनंद का अनुभव है, ये भक्त कब अब हम देखिए भौतिक दुनिया में हम आनंद का पूरा जीवन हम लगाते हैं, और आनंद 2 या 4 बार हमारे को ऐसा आनंद महसूस होता है जब हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा आप सबके जीवन में होता है। जब हमारे बच्चे बहुत, कोई मान लीजिए टॉप कर गया हो अपने कक्षा में, ठीक है, या फिर हमें जब हम छात्र रहे हों तो हम बहुत अच्छे कॉलेज में जब हमारा एडमिशन हो जाता है, तो इस तरह का हमें हमें आनंद का अनुभव होता है कि हमारे आँखों से आँसू आ जाते हैं, या हमारे माता-पिता के साथ कुछ उनका अच्छा हो जाता है, या हमारी अगर हमारे हम विवाहित हैं, तो हमारी पत्नियों के साथ अच्छा होता है। तो जीवन में हमारा, और ये आनंद पाने के लिए जो आनंद जो हमारे आँखों से आँसू कभी-कभी निकाल देते हैं, पूरा जीवन मेहनत करते हैं, शायद 2 या 4 बार आते होंगे हमारे जीवन में। यही आनंद
और वो आते हैं और 6 महीने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा शाश्वत हमारे पास वो रह जाता है। फिर हम नया आनंद की चेष्टा करने के लिए पूरा जीवन लगाते हैं, ठीक है? तो वो स्पार्क जो है, आनंद वाला स्पार्क, वो हम जीवन उसके लिए पूरा निकालते हैं, ठीक है? और यही जो शाश्वत आनंद है, जिसमें आँख से आँसू आते हैं, यही आनंद भक्त का सबसे अंतिम चरण है, प्रेम, जो जीवन भर उनके भगवान के लिए आंसू आता है। जैसे हमारे आचार्य, 6 आचार्य हो गए, भगवान चैतन्य, तो ये हमें इस तरह ही सिखाते हैं कि किस तरह भक्ति करते हैं। तो ये जो आँखों से अश्रु आता है, ये भगवान के लिए ऐसा आनंद का आगाज़ है, जो हमेशा आता है, कभी समाप्त नहीं होता है, जब हमें हमारी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस श्लोक में बताते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? अब तक क्या बताया? 8वें में क्या बताया? अहम सर्वस्व प्रभो, मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत का उत्पत्ति का कारण। दूसरे में क्या बताया? कि भक्त मेरे लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं कि मेरे लिए तेषाम, वो मेरे लिए हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं, ठीक है? मेरा चिंतन करते हैं, आपस में बोधयन्त परस्पर, आपस में मेरी चर्चा करते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि मैं भक्त के लिए क्या कर रहा हूँ। तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। यानी मैं जो मेरे लिए सतता युक्तानां, यानी सतता मेरा भजता करते हैं। भजता का क्या मतलब? भगवान के लिए भजता यूज होता है। बाकी हम पूजा यूज कर सकते हैं, वर्ड जो शब्द है पूजा, लेकिन भगवान के लिए भजता, भजते यूज होता है, यानी भक्ति पूर्वक सेवा। और किस तरह करता है? प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक करता है। उसको मैं क्या करता हूँ? उसको मैं बुद्धि देता हूँ, उसको मैं बुद्धि देता हूँ, ताकि वो मेरी भक्ति में और विकास करे और दृढ़ हो। तो हमने कल पढ़ा था ना, योगक्षेम वहां में हम, कि भगवान भक्तों की, जो भगवान भक्तों के पास नहीं है, उसको भगवान देते हैं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान देते क्या है? तो यहाँ बताते हैं, भगवान हमें बुद्धि देते हैं। अगर मान लीजिए उदाहरण के रूप में आप सबके साथ है, हमारे साथ है, कि हम कहीं ना कहीं भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, तब भगवान ने हमें बुद्धि दिया, तब हमने ये ऑनलाइन इस कोर्स के साथ जुड़े, ठीक है? ये मेरे साथ भी पर्सनली व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, आप लोग के साथ भी कोई ना कोई जरूर कारण रहा होगा। भगवान ने बुद्धि दिया है, कहीं ना कहीं भगवान ने उपाय निकाला है, ताकि हम भगवान की प्रेमा भक्ति से जुड़े, ठीक है? तो भगवान ये हमें बुद्धि देते हैं, ददामी बुद्धि होगा हम तम। भगवान किसको बुद्धि देते हैं? असुर को नहीं, जो भगवान की सेवा करना शुरू करता है प्रीति पूर्वक, ठीक है? ऐसा भगवान बताते हैं इस श्लोक में। और ये सबसे अंत में भगवान क्या बताते हैं इस श्लोक में? तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जम तमः नाश आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान का प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो ये उनके लिए भगवान बताते हैं कि मान लीजिए किसी को बहुत ही पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं आता हो, लेकिन भगवान की भक्ति में वो दृढ़ है, तो उसको भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको हृदय में उतर के ज्ञान का दीपक जलाते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता, ठीक है? ताकि देखिए भगवान यहाँ क्लियर बता दे रहे हैं कि जिसको ज्ञान नहीं भी है और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको वो भगवान ज्ञान उसके हृदय में उतर के वो दीप जला देंगे। तो हम अगर सिर्फ भगवान को वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर करके हम भगवान को जानने के प्रयास करें, तो वो सिर्फ एक तरीका है, लेकिन पूर्ण रूप से वो तरीका नहीं हो सकता, ठीक है? एक जिसकी बुद्धि नहीं भी है, वो भी अगर भगवान की भक्ति में लगा है, तो भगवान उसको एक तो बुद्धि दे देंगे, ददामी बुद्धि योगम तम, जो पिछले श्लोक में दिया, और दूसरा क्या करेंगे? हृदय में उतर करके ज्ञान का दीप जलाएंगे। कैसे? एक आपको छोटा सा कथा सुनाते हैं, इसके बाद फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे।
और एक बार क्या होता है कि दक्षिण भारत में जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के रूप में इस धरा कलयुग में आए थे 500 वर्ष पहले, तो प्रचार के लिए, भगवान के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत गए थे। तो उसमें उनको एक भक्त दिखता है, भक्त बहुत ही विलाप करता रहता है, आंखों से अश्रु गिरते रहते हैं भक्त के। तो वो भगवत गीता पढ़ता रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि भक्त क्यों रो रहा है, और वो जो भक्त होता है वो किताब, गीता की किताब को जो है उल्टा पकड़ा रहता है। तो महाप्रभु बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों विलाप कर रहे हो, क्यों रो रहे हो आप? तो बोला, नहीं, मेरे गुरु ने मुझे ये शास्त्र पढ़ने के लिए बोला है। तो बोला, लेकिन आपने तो शास्त्र को, अपने जो गीता पकड़ रखा है वो गीता तो उल्टी है, तो आपको क्या कैसे आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं आप तो शास्त्र बोले कि प्रभु जी मुझे मैं पढ़ना लिखना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये गीता में देखिए तो आज जो आगे दिख रहा है, मेरे भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। देखिए अनंत कोटि, अनंत ब्रह्मांड के जो राजा हैं वो एक सारथी बने हुए हैं, ठीक है। तो महाप्रभु बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें गीता तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन तुम्हें इस गीता का भाव समझ में आ गया कि अनंत कोटि, इस पूरे ब्रह्मांड के जो नायक है, वो उनका भाव तुमको समझ में आ गया, अगर तुम शास्त्र नहीं भी पढ़ रहे। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ऐसे भक्त को, जिनको शास्त्रों का अध्ययन नहीं आता, वो भक्तों का हेल्प करते हैं। कैसे? उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। तो हम ये समझ लें कि सिर्फ शास्त्रों द्वारा ही भगवान को जानेंगे तो नहीं, हमें वो भाव विकसित करना पड़ेगा भगवान को जानने के लिए, भगवान के का प्रेम पाने के लिए। अब अर्जुन समझ गए। अब ये 4 श्लोक के बाद देखिए अर्जुन पहली बार बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? परम अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। अर्जुन ने कहा है, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। क्या बोल रहे हैं? मतलब अर्जुन यहाँ भगवान को भगवान के रूप में पूरे अध्याय में अब तक तो नहीं बोला था भगवान ने, अर्जुन ने, ठीक है। तो अब बता रहे हैं भगवान को भगवान को क्या बोल रहे हैं कि आप है आदि देव अजम विभूम है। पहले आप तो परम ब्रह्म है, आप पवित्र हैं, भगवान परमम भगवान, आदि देव अजम विभूम। विभूम का मतलब क्या होता है? आप महानतम है। और आदि देव अजम विभूम, अजम मतलब अजन्मा है, ठीक है। तो ऐसा अर्जुन बताते हैं, भगवान को एक्सेप्ट करते हैं, एज ए भगवान वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसका तथ्य भी देंगे कि दूसरे श्लोक पढ़ लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। आहुत सवामृषय सर्वे देव देव ऋषि नारदस तथा असीतो देवल व्यास स्वयं च एव ब्रविषि में। यानी नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये अर्जुन क्यों बोल रहे हैं, इन 4 महान ऋषियों का नाम क्यों गिना रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम ये भी समझ सकते हैं ना कि अर्जुन जो है ये सिर्फ हमें बताने के लिए अर्जुन ऐसा करते हैं, क्योंकि अर्जुन तो हम कलयुग के जो लोग हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सिर्फ अर्जुन ही भगवान मान ले तो हम ये भी समझ सकते हैं ना कि अर्जुन तो उनका मित्र था, तो चाटुकारिता कर रहा है, हो सकता है भगवान को, क्योंकि मित्र है इसलिए भगवान को, वो कृष्ण को भगवान मान रहा है। लेकिन नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ये 4 महान ऋषि हैं, वो भी यही बात को इस बात की पुष्टि करते हैं। तो इस समय क्या ज्ञात होता है? इससे ये ज्ञात होता है कि ये ज्ञान जो है हम गुरु परंपरा द्वारा ही ले सकते हैं, ठीक है। और गुरु का कितना महत्व है वो अर्जुन हमें बता रहे हैं। तो हमें इस ज्ञान को कैसे लेना है? अर्जुन के पथ का अनुसरण करके लेना है, ठीक है। तो अर्जुन यहाँ अब मान रहे हैं परम कि भगवान आप ही भगवान हो। सर्वमेव हदम मन्ये यन्मावदसि केशव न ही ते भगवत व्यक्ति विदुर दवा न दानवा। हे कृष्ण,
आपने मुझसे जो कुछ कहा उसमें पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ठीक है? हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो ये तो हमने जान ही रखा है, अभी तक तो पढ़ लिया कि भगवान को ना ही देवता ना ही ऋषि समझ सकते हैं, जब तक भगवान स्वतः ही नहीं बताते। ठीक है? और हमें जो गीता को अगर समझना है, तो गीता को समझने का क्या तरीका है? जो तरीका अभी तक अर्जुन ने अपनाया है। तो दूसरे अध्याय में कैसे अर्जुन ने जब संशय में थे, अर्जुन अपने आप को कैसे शरणागति करते हैं? चौथे श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शांति त्वाम शिष्यस्ते हम माम शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागति हूँ, अब मेरे लिए जो शेष कर वो बताइए। यहाँ से वो स्टार्ट होता है वो कथा, और यहाँ आकर के वो अंत करते हैं कि आप ही भगवान हैं। ठीक है? हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता। तो भक्त जो है वो भगवान के विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होते हैं। क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो भगवान जो है, भगवान के जो लीलाएं होती हैं और भगवान की जो वाणी होती है वो अमृत तुल्य है कि भक्त जो है कभी उससे तृप्त नहीं होता, कभी उसका मन जो है भरता नहीं है भगवान के कथनों, भगवान की वाणी से। तो जैसे परीक्षित महाराज जब सुख मुनि से जब भागवतम सुनते हैं, तो वो 7 दिन तक जब जब उनको एक श्राप मिला होता है कि 7 दिन में ही वो अपना उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो 7 दिन तक अपना संपूर्ण ना ही वो भोजन ग्रहण करते हैं, ना ही मल-मूत्र त्याग करते हैं, ना ही सोते हैं, और 7 दिन सिर्फ भगवान का कथा का श्रवण करते हैं। ठीक है? तो भक्त क्या होता है? भगवान के श्रवण से, कथा से कभी भी बोर नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता। ठीक है? क्योंकि भगवान की जो कथा होती है, अमृत के समान है। और 17वें श्लोक में अब क्या बोल रहे हैं भगवान, कि जैसे मैंने आपको 9वें श्लोक में बताया था, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। तो मन मना, भगवान ने तो बोल दिया कि मेरे में चिंतन लगाओ। तो अब अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं आपका चिंतन कैसे करूं, कैसे जानूं? ठीक है? तो कल हमारे ग्रुप में भी प्रश्न आया था कि भगवान, कोई बोलता भगवान काल्पनिक है, कोई बोल रहा था। तो अब समझने की प्रयास कीजिए, ये अर्जुन ने क्यों बोला, जबकि अर्जुन ने पिछले श्लोक में ही बोल दिया आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम भवाम है। ठीक है? ऐसा क्यों बोला भगवान? अर्जुन ने तो समझ लिया। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए, जो हम हमेशा बोलते हैं कहाँ है भगवान, भगवान तो कहीं काल्पनिक तो नहीं है। तो भगवान हमको समझाने के लिए, उनको मालूम था अर्जुन को कि कलयुग में ऐसे लोग ही आने वाले हैं जहाँ प्रयाण अल्पायुष, जहाँ मंद बुद्धि होगी, लोगों की उम्र छोटी होगी। भागवतम में इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कि कलयुग में लोगों का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा। तो उसको समझाने के लिए, हमको समझाने के लिए, हमको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको मालूम है अर्जुन को कि इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो पूछते हैं आपका चिंतन कैसे किया जाए? लोग बोलेंगे कि आप तो दिखते नहीं है। ठीक है? कैसे चिंतन किया जाए? तो अब भगवान जो है 3 श्लोकों में 3 स्लाइड हम शो करेंगे, जहां पे भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। करीबन 80 ऐश्वर्य है, तो हम सबको टच करना बहुत मुश्किल है। कुछ मुख्य आपसे बात करेंगे, पीडीएफ मिला है, तो उसमें आप अध्ययन कीजिएगा। और ये ऐश्वर्य क्या है, ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐश्वर्य एक संकेत मात्र है। ठीक है? संकेत मात्र का क्या मतलब है? कोई चीज हम देखते हैं ना कि मान लीजिए कोई भी, इसका उदाहरण आप ले सकते हैं कि इस पूरे संसार में, इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची बिल्डिंग है मान लीजिए बुर्ज खलीफा। ठीक है?
तो आपको किसी को बताना है, कि आप मान लीजिए कलकत्ता में रहते हैं, जैसे मैं कलकत्ता में रहता हूँ। अगर मुझे बताना है किसी अपने लोगों को, तो यहाँ तो बुर्ज खलीफा नहीं है, तो अपने बताना है कि ये हमारे शहर में ये बिल्डिंग सबसे ऊंची आई है, ये जो ऊंची बिल्डिंग है ये बुर्ज खलीफा के मुकाबले इतनी है। तो हमने क्या दिया, हमने ये बताया कि पूरे संसार का जो सबसे ऊंची बिल्डिंग, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका एक संकेत मात्र दिया, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, समझाने के लिए। तो संकेत क्या होता है, उसका एक उस समझाने के लिए एक रूपांतर। ठीक है, तो अब जैसे सरकार है, ठीक है, सरकार तो कई कार्य करती है। अब उसमें से मान लीजिए मेट्रो बनाती है, कलकत्ता का शहर है, मेट्रो में मेट्रो चलता है। ठीक है, तो हमने किसी को बताया कि देखिए सरकार द्वारा ये मेट्रो चलता है। तो सरकार तो सिर्फ मेट्रो नहीं चलाती, सरकार का एक शक्ति का एक शक्ति का संकेत है। सरकार तो कई कार्य करती है, मेट्रो के अलावा कई कार्य करती है। तो मेट्रो क्या है, सरकार का एक संकेत मात्र है। तो यही संकेत भगवान अपना ईश्वर के रूप में दे रहे हैं। करीबन 80 बताया उन्होंने, कुछ मुख्य मुख्य करेंगे और फिर आगे चलेंगे। भगवान क्या बताते हैं, मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ। इसका क्या मतलब है, 12 आदित्य थे ना, आदित्य के जो पुत्र थे, 12 उनके पुत्र थे, उसमें विष्णु। तो विष्णु कौन हुए, वामन देव थे ना उनके पुत्र, तो वो तो भगवान का रूप था। तो मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ बताते हैं। फिर दूसरा क्या बता रहे हैं, सभी सितारों में चांद हूँ। क्यों ऐसा बता रहे हैं, सितारों में चांद क्यों, क्योंकि अगर चांद हमारे नहीं रहे तो पूरा अंधकार फैल जाएगा। ठीक है, तो सबसे सितारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहाँ कौन है, तो चांद है, जो हमें पूरी रोशनी देता है। चांद चंद्रमा की रोशनी होती है। ठीक है, तो भगवान संकेत मात्र दे रहे हैं अपना बेस्ट। सितारों में बेस्ट क्या है, चांद। ठीक है, आदित्यों में बेस्ट कौन है, तो वामन देव या विष्णु। वेदों में साम वेद में बहुत अच्छे अच्छे श्रुति श्लोक हैं। तो वेदों का सबसे उच्चतम वेद माना जाता है, भगवान स्वयं कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वेदों में मैं साम वेद हूँ। ठीक है, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, यानी जो इंद्र हैं वो देवताओं के राजा होते हैं। तो वो इस तरह संकेत मात्र दे रहे हैं। सेंसेस यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन तो सभी इंद्रियों का राजा होता है, जबकि वो सिर्फ लगाम ही है। हमने देखा था ना 5वें अध्याय में लगाम। ठीक है, 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े का कौन कंट्रोल करता है, लगाम यानी मन। मन को कौन कंट्रोल करता है, बुद्धि। बुद्धि के पीछे कौन है, आत्मा। तो सेंसस कौन, सेंसस में का राजा कौन है, सारे इंद्रियों का राजा कौन है, मन। तो मन का एक संकेत मात्र है कि वो भगवान है। ठीक है, रुद्रों में मैं शिव में, तो 3 होते हैं, उन पूरे रुद्रों में शिव हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। यक्ष तथा राक्षस में मैं कुबेर हूँ। ठीक है, तो इसी तरह भगवान सारे तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। फिर कुछ और पढ़ते हैं। पवित्र नाम का जप मैं ध्वनि में कौन सा हूँ, पहले भी बता चुके हैं, 7वें में भी बताया, क्योंकि ओंकार जो ध्वनि है भगवान का ही स्वरूप है। ठीक है, पुरुषों में मैं सम्राट हूँ, हथियारों में मैं व्रज हूँ, गायों में सुरभि हूँ। क्यों सुरभि हूँ, क्योंकि जो गाय, भौतिक गाय होते हैं, उनकी जो दूध देने की सीमाएं होती हैं, लेकिन सुरभि गाय कौन सी गाय होती है, वो गाय जिसकी कोई सीमा ही नहीं दूध देने की। ठीक है, तो इसके बाद फिर दैत्य दानव में प्रहलाद हूँ। दैत्य दानव यानी जो प्रहलाद थे, उस तो भगवान के ऐसा दैत्य के पुत्र थे, वो भी दैत्य थे, लेकिन भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। ठीक है, तो ऐसा भगवान कुछ ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं कि मैं दैत्य दानव में प्रहलाद हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, जानवरों में सिंह हूँ। तो सिंह का मतलब ये नहीं है कि हम अपने अगरबत्ती लेके चले जाएं और सिंह की पूजा करना शुरू कर दें, नहीं, वो नहीं करना है, वो हमारे लिए हानिकारक होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान संकेत मात्र दे रहे हैं कि मैं जानवरों में जो सबसे राजा है वो है सिंह होता है, तो सिंह हूँ। ठीक है, मछलियों का
मछली, सारे मछलियों में शार्क हूँ। शार्क सबसे बड़ी मछली होती है और सबसे बड़ा और सबसे राजा माना जाता है, तो उसमें मैं शार्क हूँ, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है। और कुछ महिलाओं में ये जो 6 गुण पाए जाते हैं, ये किसी में नहीं पाए जाते। कौन? प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण। जो इतनी अच्छी जो महिलाएं, जो हमारी माताएं बोलती हैं, वो किसी में नहीं पाया जाता। उसमें वो गुण है, भगवान बता रहे हैं कि जो माताएं हैं उनमें ये 6 गुण हैं, वो मैं हूँ। कौन है? भगवान। माताओं की प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति। जो माताओं की स्मृति होती है, माताओं की जो बुद्धि होती है, भगवान कहते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो मैं हूँ। और माताओं का विश्वास, माताओं का धैर्य। तो ऐसा भगवान बता रहे हैं कि जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके ये जो गुण होते हैं, वो गुण मैं हूँ। ठीक है। फिर बताते हैं महीने में जो हमारा बसंत होता है, पर वो मैं हूँ। क्यों? ऐसा इसलिए, क्यों, जब भी बहुत गर्मी होती है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं ना गर्मी से, कैसे बारिश आए। तो गर्मी से तो हमेशा हम परेशान रहते हैं। तो गर्मी जब आता है तो हमें लगता है कि बारिश आ जाए। बारिश जब आता है तो फिर लगने लगता है कब ये बारिश खत्म हो जाए, बाप रे इतना घर में कपड़े नहीं सूख रहे हैं, सड़कों में पानी जम रहा है, ऑफिस जाने में, अपने कार्य करने में तकलीफ हो रहा, तो हमें ये लगता है कि कब बारिश बंद हो जाए। फिर ठंड होती है तो ठंड में लगता है कब ठंड हो जाए। शुरू में तो ठीक लगता है, फिर ठंड कम कब बिल्कुल चला जाए। तो एक ऐसा महीना होता है जो जिसको बसंत बोलते हैं, या बसंत पंचमी, आप लोग भी मालूम है, जब सारे सबसे अच्छा मौसम, सबसे सुहावना मौसम होता है, सारे फूल खिले हुए होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं वो मौसम में सारे महीनों में मैं बसंत हूँ। ठीक है। तो ऐसा करके फिर भगवान अपने कुछ ऐश्वर्यों का, 80 करीब ऐश्वर्य है, और ये ऐश्वर्य क्या है? भगवान के सिर्फ संकेत मात्र है। भगवान संकेत दे रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझे चिंतन करना है, तुम मेरा इन ऐश्वर्यों को संकेत मात्र लेकर के चिंतन कर सकते हो। ठीक है। तो तो करीबन 80 जो है, ये चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। 80 भगवान ने ऐश्वर्यों का वर्णन किया, और इसी पर पूरा अध्याय है, विभूति योग। इसी को विभूति बोलते हैं, है ना। अब क्या बोल रहे हैं भगवान? यह नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई प्राणी भी नहीं, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकता है। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो लीजिए, भगवान ने स्वतः ही यहाँ कह दिया कि सिर्फ संकेत मात्र है। अगर हम भगवान की विभूतियों को गिनना शुरू करें और जानना शुरू करें, तो पूरा गीता कम पड़ जाएगी, पूरे भागवतम कम पड़ जाएगी, पूरे शास्त्र कम पड़ जाएंगे। तो ये जो ऐश्वर्य हैं, ये भगवान के सिर्फ संकेत मात्र हैं, ताकि हम भगवान को उसमें चिंतन कर सके। यद 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 विभूति मत सत्वम श्रीमद ज्योति में वा तत्मे वा गच्छम त्वम माम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज की एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होती है। तो भगवान अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जितने ऐश्वर्य हैं, ये तो एक संकेत मात्र है, लेकिन ये सारा उत्पत्ति जो है, ये मेरा एक स्फुलिंग है, बस एक छोटा सा अंश है। जैसे मैंने आपको बताया, सरकार का ये जो मेट्रो क्या है, मेट्रो एक छोटा सा सरकार का एक शक्ति का एक छोटा सा अंश है। तो भगवान वही बता रहे हैं, ये तो स्फुलिंग मात्र है जो मैंने अभी तुमको ऐश्वर्य बताया है। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुना विष्णु भ्याम इदम कीर्तम मकाशेन स्थितो जगत। किंतु है अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है?
मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो यहाँ तो भगवान पहले भी बता चुके हैं 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इसे तुम्हें समझने की क्या आवश्यकता है। ये तो मैं ये अपने अंश मात्र से, एक छोटी से अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता हूँ। ये जीव जो देख रहे हैं, जो चित्र में देख रहे हैं, ये सब तो भगवान के ही अंश है ना। तो भगवान यही बताने की चेष्टा कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं एक तो अंश, हर एक कण में मैं जाता हूँ। 3 भगवान के पुरुष अवतार होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय, जब महाविष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, गर्भोदक्षाय में हर ब्रह्मांड में अपने बुलबुला देते हैं महाविष्णु, और हर एक बुलबुले से एक्सपैंड करते हैं ब्रह्मांड में। गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उनके कमल नाल से ब्रह्मा जी आते हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, जिसमें चर सारे जीव उत्पन्न होते हैं। और सब जीवों में कण के रूप में, सब जीवों में क्षीरोदक्षाय जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में दोबारा उनमें एक्सपैंड करते हैं। तो भगवान वही बता रहे हैं कि सारे जीव जितना चर है अचर है, सब में मैं हूँ, सब में मैं जाता हूँ और उसके अस्तित्व में उसको रखता हूँ। तो इस अध्याय के बारे में स्वामी प्रभुपाद के कुछ क्या शब्द हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार में परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है। तो भगवान के जितने अंश हैं, वही जो हमने अभी चर्चा करा, अंश के रूप में हर जगह है भगवान, ठीक है। तो हर एक कण में भगवान व्याप्त है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्णा भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा को स्पष्ट संकेत है। भगवान ने 4 श्लोक बताए 8 से 11, इसमें पहला क्या बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला बताया अब मेरा स्वभाव कैसा है, अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। फिर क्या बताते हैं, भक्त मेरे लिए क्या करते हैं, तो मेरे लिए मेरी मत चित्ता मत गत प्राणाम बोधयंत परस्परम, ठीक है। मेरे लिए हमेशा अपना मन मेरे पे लगाते हैं, अपना जीवन मेरे पे समर्पित करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। इसके बाद फिर चौथा क्या बोलते हैं, इसके बाद बताते हैं मैं भक्तों के लिए क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम, उनको बुद्धि देता हूँ ताकि अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी भक्ति इसमें दृढ़ता ला सकें, ठीक है। और अंत में क्या बोलते हैं, तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जन्मतमः ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के रूप में मैं ज्ञान का दीपक उन पे जलाता हूँ जिनके पास ज्ञान नहीं भी है। इस अध्याय के श्लोक, हाँ, शुद्ध भक्ति की यही विधि है शुद्ध भक्ति का। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो हमें क्या करना है, अर्जुन के पथ का अनुसरण करना है। और जिस तरह अर्जुन ने गीता को अपने गुरु जो भगवान से समझा, उसी तरह हम गीता को अपने गुरु, जो हमारे जगत गुरु कौन है, शिला प्रभुपाद, उसके कथनों से इस गीता को समझने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। ये समरी कल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके साथ ही ये अध्याय समापन होता है। धन्यवाद आप सबका अंत तक बने रहने के लिए। कल के जो कुछ प्रश्न रह गए थे, शुभाशीष प्रभु जी, कल आपका प्रश्न नहीं ले पाया प्रभु जी, बहुत बहुत आप दोबारा प्रश्न कर सकते हैं, हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा मिस हो जाता है चैट में। तो आप हैंड रेस करके पूछ लीजिए अगर मिस कुछ हो गया हो तो। कल आपका प्रश्न नहीं ले पाया और अंत तक आप शायद निकल गए थे। हरे कृष्ण। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कैसे हैं आप? कृष्ण। अच्छा, जी जी। मेरा कल एक सवाल रह गया था, वो था कि अगर आप जैसे कह रहे थे कि जितने भी जो देवता है, जिसे इंग्लिश में कहा गया है डेमीगॉड्स, जब वो भगवान के ही अंश है,
मगर आप ये भी आपने कहा कि भगवान ने खुद कहा है कि अगर तुम उनकी पूजा आराधना करते हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर तुम, वो आपने समझाया था ना कि पेड़ों को पौधे में पानी देने से अच्छा है रूट में पानी दो, जड़ में पानी दो, तो सीधा जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब हमें पता है कि वो जो है वो हम मतलब जितना तक देख सकते हैं उतना तक हम उनके रूप को कल्पना करते हैं, मगर असल में वो बहुत विशाल है। वो हमारे में उतनी क्षमता नहीं है कि हम उस जो है उनको पूरा देख सके, तो हम ये समझ रहे थे कि वो निराकार है। तो मैं यही पूछना चाहता था कि हम अगर इनडायरेक्टली हमारे देवताओं को पूछकर हम आराधना कर कर हम उस शक्ति की आराधना करते हैं जो जिसका कोई आकार नहीं विकार नहीं, तो क्या हमें भी वो त्याग कर डायरेक्टली, जैसे पौधों में पानी देना है तो रूट में पानी देना पड़ता है, जड़ों में पानी देना पड़ता है, वैसे ही क्या अगर हम उनको पूजेंगे जिनका कोई रंग नहीं रूप है, वो ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा सही रहेगा, जैसे कि आप बता रहे थे? प्लीज इस चीज को जरा क्लियर कर दीजिए। नहीं प्रभु जी, मैंने कभी नहीं बताया कि भगवान का रूप निराकार है। उसको तो भगवान भगवान का तो रूप है, भगवान तो शुरू से ही कह रहे हैं मेरा रूप है। और भगवान तो निराकार है ही नहीं। तो ये तो हमारी समझ का डायरेक्शन ही गलत है। तो भगवान का तो रूप है, और भगवान अपने रूप का वर्णन किया है उन्होंने। और निराकार कल के अध्याय में उन्होंने बिल्कुल ये साफ शब्दों में बताया था कि जो मेरे रूप को नहीं समझता है वो मूढ़ा है, मूर्ख है। ठीक है। तो भगवान तो निराकार है नहीं। ब्रह्मा जी तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान जी, ब्रह्मा जी जब उनके पास जाते हैं तो उनका रूप का कैसा वर्णन करते हैं। कहते हैं वेणुकुवंतम अरविंदलायताक्षम बर्हारवतम संसितम बुध सुंदरंगम। ठीक है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम समतम हम भजामि। तो भगवान का पूरा एक एक वर्णन करते हैं कि भगवान किस तरह अपना वेणु कुवंतम, उनका जो वेणु है, जो वो बांसुरी वादन करते हैं, तो एक एक रूप का वर्णन करते हैं। उनकी ललाट कैसा है। वो तो हमारी इंद्रियां जो हैं, जैसे मैंने आपको कारण बताया, चार इंद्रिय हमारे, चार में दोष पाए जाते हैं, तो हमारे में वो अभी हम भगवान को देख ही नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। हमारे में वो प्रेम भावना विकसित करना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो निराकार है ही नहीं प्रभु जी, भगवान तो साकार है। और दूसरा प्रश्न कि हम देवताओं की पूजन करते हैं, उस पूजन में कोई त्रुटि नहीं है। बस ये कहने का तात्पर्य है कि हम देवताओं से अगर देवता भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, देवताओं की अगर हम पूजा करते हैं तो उनसे सिर्फ भगवान की भक्ति मांगे। और कोई भौतिक चीजें हम देवताओं से ना मांगे। क्यों? क्योंकि वो जो चीजें हैं जो देवता हमें देते हैं, वो अप्रूवल भगवान से ही लेकर के आते हैं और तब हमें देते हैं। ठीक है। तो हमें क्या मांगना है? हमें वो मांगना है जो देवता हमें दे सकते हैं। अपने देवता क्या दे सकते हैं? भगवान की भक्ति। क्यों दे सकते हैं भगवान की भक्ति? क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। और ये भी हमने 7वें अध्याय में आपसे चर्चा किया था कि ये जो देवताओं के प्रति हमारी रुचि विकसित होती है, श्रद्धा विकसित होती है, ये श्रद्धा भी भगवान ही हमारे हृदय में बोते हैं, बीज बोते हैं। ठीक है। तो अगर हमें मांगना ही है, चाहे भौतिक चीजें ही मांगे, तो हम डायरेक्ट भगवान से क्यों नहीं मांगे? ठीक है। अगर हमें कुछ मांगना ही है तो इनडायरेक्टली अवधि पूर्वकम, कल हमने पढ़ा था ना, अवधि पूर्वकम है, यानी डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली है। ठीक है। तो देवताओं की हम विशेष जरूर पूजा करना चाहिए, हमें मंदिर में जरूर जाना चाहिए, हमें नमस्कार जरूर करना चाहिए। तो लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मोटो होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति उनसे मांगे। किसी चीज को छोड़ने की बात नहीं है, जोड़ने की बात है। और भगवान साकार है प्रभु जी। हरे कृष्ण। संजय प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्ण।
प्रभु जी मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है प्रभु जी, जो अभी तक पढ़ते आए हैं हम लोग और जो भी भगवत गीता में पढ़ रहे हैं,